आजादी के लिए न जाने कितने रणबांकुरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, कितने लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया, किन दामों पे ये हमें आजादी मिली थी। हर वर्ष हम 15 अगस्त को जश्न के रूप में आजादी के स्वतंत्रता दिवस 79 के रूप में आज मना रहे हैं, लेकिन उन महापुरुषों ने, उन रणबांकुरों ने, उन आजादी के मतवालों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार का भेदभाव शासन सत्ता संभालने वाले लोग उनके पूर्वजों, उनके समाजों, उनके लोगों के साथ ऐसा सुतेला व्यवहार भी करेंगे। ये उन लोगों को कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन कुछ लोगों के, इतिहासकारों ने कुछ लोगों के नाम पटल पे रखे हैं कि मंगल पांडे ने आज क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले तो माता दीन भंगी ने जब इस देश के लोगों को बताया था कि जो कारतूस बनाए जा रहे हैं जिसमें गौ और सूअर का मांस मिलाकर के कारतूस को जिस दांत से आप कुरेदते हो, उससे तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन एक निम्न जाति के व्यक्ति को पानी पिलाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। जब पानी मांगा था मंगल पांडे से माता दीन ने, इतिहास के लिखने वालों ने उन लोगों के साथ बहुत ही सुतेला व्यवहार किया जिनका इतिहास में अभी तक नाम अंकित नहीं हुआ। इस देश को आजादी दिलाने वाले अगर महारानी लक्ष्मीबाई को झलकारी बाई, जो उसकी हमशक्ल थी, उसे अंग्रेजों से घिरे हुए मोर्चा ना संभालती तो वो उनके चुंगल से निकल नहीं सकती थी। कहीं इतिहास में उनका नाम आया नहीं, अवंती बाई का नाम इतिहास में आया नहीं, उमा देवी का नाम, जिसके पति क्रांतिकारी होने के बावजूद अंग्रेजों ने फांसी दी थी, जिसका बदला उसने सैकड़ों अंग्रेजों को, 29 लोगों को मौत के घाट उतार करके अपने पति का प्रतिशोध लिया था। धन सिंह कोतवाल, मामराज कुम्हार, झंडा गुज्जर, न जाने राव तुलाराम, आपके राजा नाहर सिंह, उसका सेनापति गुलाब सिंह सैनी, जिनको चांदनी चौक में फांसी दी गई थी। अगर मैं इतिहास को पन्ने पलटने लगूं, उन जो लोग बुनियादी पत्थर थे इस आजादी को खड़ा करने के लिए, हम चंद नामों के नाम सुनने के पश्चात महरूम रह जाते हैं। उन लोगों के साथ सोतेला व्यवहार हुआ है। जब हम सोचते हैं कि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह 1919 के जलियांवाले बाग के बदले में जनरल डायर को पार्लियामेंट में
गोली से उड़ाने वाला ऊधम सिंह कंबोज, जब हम इन लोगों की जो ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग थे, इन लोगों ने आजादी के उस स्वतंत्रता संग्राम में कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पुरखों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा। आज बदकिस्मती है कि हम उन नामों को जो इतिहासकारों के द्वारा पुस्तकों में थोड़े से लोग अंकित किए गए हैं, इसके पीछे बहुत सारी दास्तान है जो लाखों लोगों ने नेताओं के पीछे, इन आजादी के मतवालों के पीछे अपनी जान कुर्बान की। हम उनको आज पूरे देश के साथ, जिनको याद नहीं किया गया, जिनको इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन लोगों को आज सब कुछ लुटा करके, जिनके घरों पे घास सरकंडा उगा हुआ है, आज हम जहां उनको श्रद्धांजलि, जहां आजादी का जश्न मना रहे हैं, विशेष तौर पर मेरा उन शहीदों के नाम नमन है, उन शहीदों को सत सत प्रणाम है, जिनकी बदौलत आज हम ये आजादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो झारखंड के अंदर आजादी के लिए काम किया, चाहे वो वेस्ट बंगाल में किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनका आज तक पता नहीं, अंग्रेजों के गुरिल्ला युद्ध के छेड़ करके अंग्रेजों की कॉलोनियां नेस्ता नबूद की थी, तब कहीं जाकर के अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि मालूम नहीं कि किस दिन किसको कहां गोली लग जाए। ऊधम सिंह कंबोज ने जब जनरल डायर को पार्लियामेंट हाउस में इंग्लैंड में उड़ा दिया था, तब अंग्रेजों को डर लगने लगा था। जो लोग मुखबिर थे, उन लोगों ने तो अपने, RSS के लोगों ने तो मित्रों झंडा तक लगने नहीं दिया था नाग पर। इस झंडे का इतना विरोध किया। और इसी देश के बाल गंगाधर तिलक, जो अपने बड़े आजादी के मतवाले बनते हैं कि ये तेली तंबोली भटकुण भट का जाएगा, पार्लियामेंट में हल चलाएंगे। गोलवलकर साहब ने कहा कि यदि दलितों पिछड़ों को बराबर बैठाया जाएगा तो इस आजादी की हमें जरूरत नहीं है, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इनको तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए, इन दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहां ये मनुस्मृति के मुताबिक लोगों को गुलाम बना करके अपनी ऐश कर सकें। आज लेटरल एंट्री के द्वारा उन शहीदों को भी एक किस्म से, उनकी कुर्बानियों को भी आज निश्चल या एक किस्म से अपमानित किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने लोगों के लिए, इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी, आज सैकड़ों लोग लेटरल एंट्री से इस SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है, ये भेदभाव कब तक चलेगा? मेरे हाथ में ये पेपर है दोस्तों, ये हमेशा मैं किसी भी स्टेज पे दिखाता हूं। ये मेरे पास RTI का रिकॉर्ड है। अभी तक इस देश में अगर हम आंकड़ों के ऊपर जाएंगे तो ये मेरे हाथ में RTI है। जिन लोगों ने 90% निचले तबके के लोगों ने आजादी के आंदोलन में अपनी जान गंवाई, लेकिन उनके पुरखों को, उनके लोगों को अभी तक बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 11.23 यानी 11.25% हिस्सा मिला है।
पूरे देश के 25 हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं हिस्सा मिला नहीं। 1-2 जज को छोड़ करके 600 जजों में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों के सिर्फ 18 जज यानी 3% लोग हैं। मीडिया सारा उन लोगों के कब्जे में है जो इस देश के शासन सत्ता के ऊपर काबिज हैं। इस देश के 800 राज्यसभा लोकसभा में करीब 800 के करीब एमपी हैं, जिनमें 500 की संख्या सिर्फ 15% लोगों की संख्या वाले लोगों के पास है। ये जो लोग थे उन शहीदों को भी अपमानित कर रहे हैं कि जिन्होंने ख्वाब देखा था कि हर किसी को समानता, हर किसी को बराबरी मिलेगी। अगर बराबरी के इस अधिकार से बाहर आज हम इस देश की आजादी मना रहे हैं, तो हम उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं जो इन समाजों से, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई। लेकिन साथियों, भले देर हो, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, लोक मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हमने एक कसम खाई है कि जब तक इस निचले तबके बहुजन समाज के लोगों को इंसाफ न दिलवा दे, तब तक इस आजादी के कोई जो सपने हैं वो सपने ही रहेंगे। जब तक हम उनको हिस्सा न दिलवा दें, तब तक अपना संघर्ष जारी रहेगा। मेरी आप सब भाइयों से, क्रांतिकारियों के परिवारों से, इस देश के सम्मानित बुजुर्गों, महिलाओं, बहनों और भाइयों से करबद्ध प्रार्थना, ये देश तरक्की तब करेगा जब चहुमुखी विकास, समग्र विकास, हर समाज के उसके हिस्से की जब सुनिश्चितता कर देंगे, इस देश से जाति भेदभाव हम खत्म कर देंगे, तो समझ लेना कि तब हम सही आजादी को मनाने के लिए इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।